नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राजकुमारी और साधु। बहुत घमंडी थी, मैं अपने पिताजी की बात नहीं सुनती थी। बहुत बार रानी ने भी समझाया था, अगर तुम ऐसा व्यवहार करती हो तो प्रजा पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तुम्हें अपने पिताजी का राज्य अच्छी तरह से चलाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम ये काम अच्छे से कर सकती हो, क्योंकि तुम अपने घमंड में कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर राजकुमारी कहती है, आप हमेशा यही बात कहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये कहकर वह शिकार पर चली जाती है। राजा ने जब ये देखा कि राजकुमारी शिकार पर चली गई है, वह सेनापति को बुलाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि राजकुमारी का पीछा करें, आप ये देखें कि कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। सेनापति ने राजा से कहा कि आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। वह राजकुमारी के पीछे जाते हैं। राजकुमारी शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाती है। उसे नहीं पता था कि वह जिसका शिकार कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि एक साधु बाबा जो कि तपस्या कर रहे हैं। मगर राजकुमारी उस आवाज़ को कुछ और ही समझ लेती है। राजकुमारी अपना तीर चला देती है, मगर एक इंसान की आवाज़ सुनकर वह उसके पास जाती है। अब राजकुमारी को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ये एक तीर एक साधु बाबा को लग गया था। वह साधु बाबा देखते हैं कि ये तीर एक राजकुमारी ने चलाया है। वह बहुत गुस्सा करते हैं। वह कहते हैं कि अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वह साधु बाबा कहते हैं कि आज से 2 दिन बाद तुम जीवित नहीं रहोगी। ये सुनकर राजकुमारी डर जाती है, जबकि ये सब कुछ अनजाने में हुआ था। राजकुमारी माफ़ी मांगती है, लेकिन कुछ नहीं होता। राजकुमारी चली जाती है। सेनापति ये सब कुछ देख लेते हैं। वह साधु के पास जाते हैं। ये कहते हैं कि ये राजकुमारी कुछ भी नहीं समझती है, ये उससे अनजाने में हुआ था। राजा भी हमेशा परेशान रहते हैं। आपकी इस बात से राजा शायद ही जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि राजकुमारी उनकी संतान है। वह उससे ही सब कुछ मानते हैं। ये सुनकर साधु बाबा सब कुछ समझ जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं एक उपाय बता सकता हूँ, अगर ये राजा करता है तो कुछ नहीं होगा। वह सेनापति को सब कुछ बता देते हैं। सेनापति राजा के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत दुखी भी होती है, क्योंकि राजकुमारी एक बड़ी समस्या में आ गई थी। राजा सब कुछ समझ जाते हैं। वह उस पेड़ की तलाश में जाते हैं जिसका फल खाने से राजकुमारी को बचाया जा सकता है। उधर राजकुमारी आज कुछ उदास लग रही है। शायद आज उसे समझ आ गया था कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। वह आपसे ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी को भी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि 2 दिन बाद वह जिंदा नहीं रहने वाली थी। राजा वह फल लेकर आ जाते हैं जिससे राजकुमारी को बचाया जा सकता था। वह फल राजकुमारी को दिया जाता है। उसके बाद राजकुमारी को कुछ नहीं होता है। ये देखकर राजकुमारी को समझ में नहीं आता। फिर राजा सब कुछ बता देते हैं। उस दिन के बाद राजकुमारी में बड़ा बदलाव आ गया था। जीवन में ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बदलाव तभी आएगा जब कोई घटना होती है। अगर हम समझदार बनना चाहते हैं तो बदलाव आपको स्वयं ही लाना होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।